नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आदिदेव भवानी शंकर भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादय अपक्षुर्मुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। भगवान की कथा 5 अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान की कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। और नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कली के ताप से, कली के पाप से, कली के दोष से जीव की मुक्ति कैसे होगी, जीव की कामना पूर्ति कैसे होगी, पाप समाप्त कैसे होगा, पुण्योदय कैसे होगा, भविष्य में जीव सुखी कैसे होंगे। ऐसा चिंतन आपस में ऋषियों ने किया है। 88,000 ऋषियों को जब कोई प्रश्न नहीं मिले, उसका उत्तर नहीं मिला अपने इस प्रश्न का, श्री गुरुदेव भगवान सूत जी महाराज के पास गए और नमन किया है, प्रणाम किया है, प्रार्थना करी है और उनसे विनती करी है कि उपायम यदि जानाति कृपया करिए प्रभो। हे प्रभु, यदि कोई लघु उपाय धरा पर है तो आप कृपा करके हमको बता दीजिए। और भाव से ऋषियों के इस प्रश्न को जब श्री सूत जी महाराज ने श्रवण किया, कहा भैया नारदे नैव संभृष्टो भगवान कमलापते सुरर्षये यथैवाह तत्क्षणिष्वो समाहित। तत्क्षण वो सुनिए, क्या सुनिए, जो श्री नारायण ने, मतलब भगवान श्री विष्णु जी ने अपने श्रीमुख से नारद जी को बताया, वो सुनिए। कैसे सुनिए? कहा नारद जी अनेक लोक में भ्रमण करते हैं। यही प्रश्न जो आज आप हमसे पूछ रहे हो, ये प्रश्न एक बार पूछा था। किसने पूछा? नारद जी ने भगवान नारायण को पूछा था और नारायण ने उनको जैसा उत्तर दिया था मैं वही आपको बता रहा हूँ। सावधान होकर के श्रवण करिए। बड़े भाव से ऋषियों ने प्रणाम करके पूछा कि महाराज आपने लोक कल्याण हेतु इस उत्तर को बताया है, आप हमको बताइए, पूरी बात बताइए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा। आप नारद जी जो योगी है ना, मन में भाव लेकर के आए कि परहित किया जाए जगत में। कहा भैया घर से मंदिर बहुत दूर है, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये भी पुण्य का काम है ना। घर से कभी मंदिर न जा पाए, कोई रोता रहे, है ना, आप ऐसा कुछ करिए कि वो मुस्कुरा जाए, ये भी पुण्य है। और नारद जी यही भाव लेकर अनेक लोक में भ्रमण करते हैं। और जैसे ही श्री नारद जी मृत्यु लोक पे आए, क्या देखा? मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्मभिः। नारद जी ने देखा भैया अनेक योनियों में जीव उत्पन्न होकर के दुख को भोग रहे हैं, अनेक योनियों में। हाँ, कोई कीटक बनकर, कोई मच्छर बनकर, कोई बैल बनकर, कोई गधा, कोई वृक्ष बनकर, कोई लता पता बनकर। एक आत्मा, जीवात्मा एक ही है ना। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पंखा भी चल रहा है, ये लाइट भी है, वहाँ राउटर भी चल रहा है ना। बटन जलाएंगे तो टीवी भी चालू हो जाए, लेकिन इसमें दौड़ने वाली जो करंट है वो एक है ना। करंट एक है लेकिन उपकरण अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा एक ही है लेकिन शरीर अलग अलग है। और ये शरीर मिलता कैसे है? तो यही बात बताए भैया, ये शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाव। सब ग्रंथ गाते हैं, क्या गाते हैं? बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से। क्या करना पड़ता है मनुष्य बनने के लिए? का कुछ नहीं करना पड़ता, केवल हरि स्मरण। और भगवान चाहेंगे तभी मिलेगा। क्यों? सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी शरीर दुर्लभ है। क्यों देव? कहा भैया देवता भी एक पोस्ट का नाम है ना।
एक पोस्ट जैसे इलेक्शन हुआ तो कोई पार्टी आई, कोई राजा बन गया, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी। ऐसे देवता भी एक पद का नाम है। कौन देवता बनता है? जो कहते 100 यज्ञ कर लेता है वो देवता बन जाता है ना। हाँ, और जो देवता बन गया वो यहाँ नहीं रहता, वो स्वर्ग लोक में रहता है। लेकिन कब तक रहेगा? हाँ, जब तक उसके पास वो पुण्य होगा। 100 यज्ञ का पुण्य खत्म हुआ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, फिर ढकेल देंगे नीचे, जाओ, है ना। फिर कुत्ता बिल्ली बनो, यात्रा करो, फिर मनुष्य बनो, मनुष्य बनने के बाद पुण्य करोगे, देवता बनोगे, स्वर्ग लोग जाओगे। पाप करोगे कहा असुर बनोगे, राक्षस बोलते हैं। राक्षस कौन है? काफी असुर वही है जिसके जीवन में धर्म नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहते, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा। यही असुर है। माने मात पिता नहीं देवा, जो अपने माँ बाप को न माने वो राक्षस है, असुर है ना, वही असुर। और साधुओं से जो सेवा करवाना, जो देवताओं को न माने, यज्ञ को न माने, पूजन को न माने, ऐसे लोग ही असुर है। ये जीते जी असुर है, ये मनुष्य के रूप में राक्षस घूम रहे हैं। तो यही बात है। यहाँ पर क्या कहा? नारद जी ने कहा कि कोई तो उपाय होगा जिससे दुख दूर हो। अनेक लोक में गए, मृत्यु लोक में सभी को दुख देखा। नारद जी बड़े पीड़ा में भगवान के पास गए। भगवान को कहा कि हे ठाकुर जी, सुना है कि आप कृपा करते हो और अपने भक्तों का दुख दूर भी कर देते हो, तो मृत्यु लोक में फिर क्यों लोग दुखी हैं? आप हमको बता दीजिए ना। कहा भैया मृत्यु लोक में, नारद जी ने कहा, नारद जी को भगवान ने प्रत्युत्तर दिया कि नारद, अपना अपना कर्म हर जीव के साथ लगा है ना। यहाँ जो भी आपको मिल रहा है, जो भी दिख रहा है, इसके साथ आपका अपना कर्म है। इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म उपार्जितम कर्म, वही इस जन्म में हमको मिलता है। आप करेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा, कश्चित व्याधि प्रजायते, बीमारी के रूप में पाप आता है। बचपन से कोई अंधा है, कोई लूला है, लंगड़ा है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। ये क्यों है? ये पूर्व जन्म का पाप है। तो यही अभिप्राय नारद जी तो भगवान ने कहा, भैया देखो नारद, अगर जीव पाप न करे तो कोई जीव दुखी नहीं होगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा कर दीजिए, आप चाहेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, तो मैं आपको तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते, आपके प्रेम के नाते बता दे। ये तो बताता नहीं मैं, आपके स्नेह के नाते क्या बताओ? भगवान ने कहा कि भैया नारद, मैं सत्यनारायण, मेरा एक स्वरूप है, और जो सत्यनारायण स्वरूप का पूजन कर लेगा उस जीव का कल्याण हो जाएगा। क्या मिलेगा? पृथ्वा सद्य सुखम भूत्वा, यहाँ सुख मिलेगा। जब तक इस धरा पर भगवान के भक्त होते हैं, भक्त ही नहीं, कहते भक्त की पीछे की 7 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी सब भाव से पार हो जाती है। तो भगत की एक कुल में अगर कोई भगत उत्पन्न हो गया तो इतनी मेहनत। नारद जी को कहा, नारद जी को क्या कहा? कृत्वा सद्य 7 पीढ़ी सुखी होगी, साहब अगर कोई भगत होगा। और कहा चांद शक्तिपुरम में, अंत में जब देह छूटता है तो जीवात्मा फिर मच्छर कीटक कुत्ता बिल्ली नहीं जाएगा, स्वर्ग नरक नहीं जाएगा, कहा जाएगा चांद सत्यपुर, भगवान सत्यनारायण के पुर में चला जाएगा। वहां जाकर क्या लाभ है? अच्छा देखिए, वही स्वर्ग की बात यह है कि पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, और पुण्य समाप्त होगा पुण्य गिरा दे जाओगे ना। पर जो सत्यपुर मतलब कहा यद गतवा ना निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के वापस नहीं आया जाता, वो सत्यपुर है ना। ऐसा परमानेंट प्लेस मिल जाता है भगवान के भगत को। नारद जी बड़े आनंदित होकर के 4 प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान जी, आप हमको बताइए किम फलम, इसका फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए? भगवान ने कहा भैया देखो, भगवान ने कहा कि इसका फल ये है कि सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम और धन धान्य प्रवर्धनम दुख शोकादि शमनम, बहुत लाभ है। एक लाभ नहीं है नारायण, बहुत लाभ। दुख शोक का शमन हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, सब कुछ मिलेगा। नारद जी आनंदित होकर के और भगवान को कहते हैं कि महाराज जी तो बहुत उत्तम बात आपने बताई है परमात्मा, विधान भी हमको बता दीजिए। कहा विधान इसका यही है कि हृदय में श्रद्धा हो, भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति श्रद्धा से पूजन करो। तब करो
कहा यजेच्छैव निशामुखे, निशामुख जब रात्रि प्रारंभ होने लगे तो भगवान की कथा प्रारंभ कर दो, है ना। और फिर उतने समय क्या करो, उतने समय व्रत रहो ना। तब क्या होगा, सत्यनारायण व्रत और फिर कथा, है ना। इससे क्या मिलेगा। नारद जी ने पूछा, महाराज बहुत उत्तम बात बता दी, किम फलम किम विधानम च, और विधान भी पूरा बताइए। भगवान ने कहा, भैया देखो, रंभा फलम और घृतम क्षीरम ना, यानी केले का बढ़िया मंडप बनाकर भगवान को प्रिय है। घृत क्षीर गोधूम चूर्ण, गेहूं का चूर्ण का आप प्रसाद बना दीजिए। और अभावे शाली चूर्ण हुआ शर्करा वो गुणक था। अगर शाली चूर्ण न मिले, साठी चावल का चूर्ण मिल जाए वो बना लो, वो न मिले तो शक्कर चढ़ा दो, शक्कर न मिले तो गुड़ चढ़ा दो, जो मिले उसी से पूजन करो। कहने का यही अभिप्राय है कि जो कुछ है उससे पूजन करो, उसी से काम हो जाए। बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी। कहा, प्रभु आपने तो पूरा समस्या का समाधान ही कर दिया। किम फलम किम विधानम कृतम कहने हुआ। अब ये बताइए कि उसका मुहूर्त भी देखना होगा। कहा, नहीं, कोई मुहूर्त नहीं देखना, जब याद आ जाए उसी दिन पूजा कर लो, कल्याण हो जाएगा, है ना। जिस दिन जीव भगवान का पूजन कर लेता है उसी दिन उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बंधु बांधवों के साथ कथा सुनिए, प्रेम से भगवान का पूजन हवन आरती इत्यादि करिए, और नृत्य गीत अगर सामर्थ्य है तो जागरण करवाइए ना। रात भर जागने का प्रयास करिए, भजनों के माध्यम से रात भर जागिए, नृत्य गीत नाचिए गाइए, भगवान के भजनों को गाइए। न सामर्थ्य है तो जो हो कम से कम कुछ संकीर्तन ही कर लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, संकीर्तन ही कर लीजिए, कल्याण हो जाए। बड़े प्रसन्न होकर के नारद जी ने कहा कि प्रभु, और कहा भैया इससे भी कोई और कोई उपाय है। भगवान ने कहा, नहीं भैया, कहा ये विशेषतः कलियुग लघु उपायोस्त, ये विशेष उपाय है कलियुग का और सबसे छोटा उपाय है। और बोले इसका फल कब मिलेगा। कहा, भैया देखो, जब पाप समाप्त हो जाएगा उसका आपको फल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भाव से सेवा करते रहिए, यज्ञ जप आदि करते रहिए। और विशेषतः कलियुग लघुपायोस्ति भूतले, इस प्रकार से भगवान के द्वारा नारद जी ने इस व्रत को श्रवण किया और इस मृत्यु लोक में आकर के इस भगवान के दिव्य व्रत कथा का प्रचार किया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण भगवत सभा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चलिए पुनः पुष्पता लेकर के दूसरे अध्याय की कथा। कशेताशे पुरे रम्ये यासी प्रोवतिनिर्गन श्रुतभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। कहा, एक छोटी सी कथा है। कथा के लोग कहते, महाराज तो लकड़हारे ने कौन सी कथा करी, ब्राह्मण देवता ने कौन सी कथा करी, और फिर वो कथा बताइए। कहा, भैया वो कोई कथा नहीं कि उन्होंने व्रत किया। क्या किया, सत्यस्य व्रतम आचरत, यही समझाया है। क्या ये कथा आपको हमको इसलिए सुनाई जाती है, इनसे शिक्षा लेकर के हम भी व्रत को पालें। हाँ, व्रत करने का फल मिलता है, इसलिए आप स्वयं जानते माताएं कोई पूजा पाठ नहीं करवाते कि व्रत खूब करते उनका कल्याण हो जाता है। व्रत की खूब महिमा है, इसलिए सत्य से व्रतम आचरत। तो यही बात है। यहाँ दूसरे अध्याय की कथा में क्या क्या सीखना है हमको, यही सीखना है कि साथ कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, भगवान को न भूलिए। कहा, जो अपना कल्याण चाहता है वो दो बात को न भूले। क्या कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बात मत भूलना भैया। किसको, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये शिक्षा, एक मृत्यु याद रहे, ये देह कुछ लिमिटेड समय के लिए मिला है, इसका कोई लिमिट है, इतने समय के लिए मिला। और दूसरा, मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये याद रखिए। और दूसरा, शरीर छूटने के बाद संसार में कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। कौन आएगा, कहा नारायण आएंगे, इसलिए हमेशा हरि को याद रखो और एक धन कमाओ। कौन सा, जो वृंदावन में संत कमाते हैं। कहिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा
धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये कमाइए, नाम रूपी धन कमाइए, क्योंकि यही साथ जाने वाला है। ब्राह्मण देवता की कथा से यही शिक्षा मिलती है। ब्राह्मण देवता निर्धन है, भिक्षा मांगते हैं, सब कुछ समस्या है, लेकिन अपनी समस्या भगवान को बताते हैं। संसार को समस्या बताओगे तो कहा भैया संसार इसका निराकरण नहीं करने वाला। लोग आपके सामने कहते हैं भैया रोते रोते आपकी बात को सुनेंगे और जगत में हंसते हंसते बताएंगे आपकी कमियों को। न बताइए, किसको बताइए? कुछ भी कमी हो भगवान को बताइए। मेरा यही भाव रखते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा केवल परमात्मा है, राघव जी मेरे हैं, कन्हैया जी मेरे हैं, श्याम जी मेरे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। दृढ़ रखे भाव, कल्याण होगा। बड़े भाव से आनंदित होकर के, और ब्राह्मण देवता की कथा भगवान को ही बुलाते, बार बार, एक बार में प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, बार बार करना होता है। बार बार बुलाते। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। कहा भैया किसको बुला रहे हो मित्र, क्या समस्या है? वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम द्विजम आदरात, बड़े आदर से पूछा कि महाराज आपके जीवन में कोई कमी है क्या? बोले हाँ भैया बहुत कमी है। क्या कमी? कहा भैया ब्राह्मणों ते दरिद्रो, हम ब्राह्मणों अति दरिद्रो, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, यही कमी। दरिद्रता नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा का, दरिद्रता बहुत बड़ा अभिशाप है महाराज, ये बहुत बड़ी कमी। बच्चे भूखे सोते हैं। बोले भैया तो आप ब्राह्मण हो तो आपके पास तो शक्ति होगी। कहा भैया दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनस्य देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है ना। तस्मात् ब्राह्मण वंद्यते, अर्थात तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण भी देवता तुल्य हो जाता है। उनको भूदेव भूसुर कहते हैं। कहा आपके पास इतना शक्ति है महाराज और फिर भी दुखी हो, बुला लो लक्ष्मी जी को, आ जाएंगे घर में, क्या कमी है आपकी? बोले महाराज यही तो नहीं आता। बोले हाँ बिल्कुल। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, कहा उस विप्र का चिंतन करना चाहिए जो वेद विहीन है। वेद मतलब अपने धर्म से विहीन है। वेद मतलब यही है, वेद का मतलब यही है कि विश्वास हो परमात्मा पे, भगवान पे भरोसा हो कि मेरे ठाकुर जी हैं और जो कुछ भी हो वही सहारा है। हा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, ये भाव दृढ़ रहे कि मेरा आपके बिना कोई सहारा नहीं है। भगवान को कहा कि प्रभु तो मैं क्या करूं फिर उसके लिए? हाँ भैया आप ब्राह्मण देवता हो, सत्य नारायण का व्रत कर लो, कल्याण हो जाएगा। बहुत लघु उपाय है। पूरे विधान को जान करके घर पे गए, रात भर नींद नहीं आई भैया। क्यों नहीं आई? कहा जहाँ भोजन नहीं है वहाँ भजन कैसे होगा? भूखे भजन ना होए गोपाला। बोले कहाँ से सामग्री लाऊंगा? पूरी रात चिंतन में समय बीता और भोर हो गई। भोर भई, भगवान के व्रत का संकल्प लेकर के गांव में निकले और सबसे सहयोग मांगा कि भैया अब हम भगवान की कथा करने जा रहे हैं, आप लोग सहयोग करिएगा। पूरे गांव ने सहयोग किया है। मंदिर में गए, सारी सामग्री मिल गई, भगवान की कथा करे, भगवान के पूजन को किया, व्रत को किया और बड़ा आनंद मिला। तो कहा प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना, और हे प्रभु जीवन में ये सौभाग्य बार बार मिले, ये भाव भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री ठाकुर जी ने उनके मनोरथ को सिद्ध किया है। व्रत मिलता गया, भगवान की सेवा होने लगी। जो स्वयं पूजन करते थे वो पूजन कराने लग गए ना। अब पंडित जी बन गए महाराज। अब महाराज पंडित जी बन गए, अब खूब यज्ञ पूजा कराने लगे, धन धान्य चकाचक आने लगा। एकदम जब तक जीवन रहा आनंद में रहा। इनके कहा गरीबी का मित्र एक लकड़हारा गांव में आकर के पूछता है कि ब्राह्मण देवता कहाँ है? बताया देखो भैया वो आश्रम पूरा उनका उधर से उधर तक दिख रहा, वही महाराज जी का है। जाकर के गठरी को बाहर रखकर प्रवेश करके पूछते हैं कि महाराज ये सब किसने दिया? कहा भैया देने वाले भगवान है। बोले उनसे मांगना होगा क्या? बोले नहीं मांगा। क्यों? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से
नाम और इज्जत क्या मांगे, ओ बस इतनी कृपा अब कर दो कि होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यही मांगो भगवान से, जन्म जन्म का साथ दे दो भगवान। भगवान से मत मांगो। कहा भैया, ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग ले। और इस प्रकार से लकड़हारे ने भी भगवान के व्रत को किया, लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। जब तक यहाँ रहे आनंद में रहे, देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय की कथा संक्षेप में श्रवण करिए। अब राजा की कथा देखिए, इसमें ब्राह्मण की कथा, राजा की कथा, क्षत्रिय की कथा, वैश्य की कथा, शूद्र की कथा, चारों वर्णों की कथा है। इसका मतलब ये कथा एक के लिए नहीं है, भगवान की कथा चारों वर्णों के लिए है भैया। ना ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष हो, स्त्री हो, किन्नर हो, जो भगवान की भक्ति करेगा तो कल्याण ही होगा। इस प्रकार से राजा के जीवन का दुख क्या था? संतान नहीं था, और भगवान पे भरोसा होने के नाते उनको इस जन्म में भी संतान मिला, अगले जन्म में भी संतान मिला। कैसे? अगले जन्म में महाराज दशरथ जी बने और पुत्र रूप में राम जी आ गए, और उनके द्वारा एक साधु नाम के बनिया ने भी भगवान का पूजन किया। उनको क्या मिला? उनके पास भी संतान नहीं था, उनको भी कन्या मिली, कन्या का नाम कलावती रखा। बीच में समस्या भई। क्या समस्या भई? भगवान के व्रत को न करने के कारण दुख आया। इसलिए मनुष्य का धर्म है, क्या धर्म है? कहा सवै पुंसाम, भागवत जी का मंत्र है, सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रधोक्षजे। यही परम धर्म है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। हाँ, और कैसी भक्ति हो? अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, जिसके द्वारा आत्मा तुष्ट हो जाती है। अहेतु की, बिना हेतु की भक्ति। बिना हेतु मतलब बिना कारण के, जैसे माँ अपने बच्चे से बिना कारण प्रेम करती है, निष्कारण। ऐसे भगवान से निष्कारण प्रेम हो जाता है ना। अहेतु की अप्रतिहता, जब ऐसी भक्ति आ जाए तो मानव के जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, और धर्म से तो ठाकुर जी स्वयं चले आए। तो कहने का अभिप्राय, साधु नाम के बनिए को भी भगवान ने सब कुछ दिया। बीच में समस्या भाई भगवान को भूलने के कारण दुख। कहा विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति यही है कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का भजन स्मरण नहीं होता, ये विपत्ति है। वो भजन हो रहा है, पूजन हो रहा है, तो उनकी कृपा है। ये हमारा याद रखना, भगवान ही करवाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, खाली नाम हो जाता है अपना कि भैया शर्मा जी ने कथा करवा ली, करवाते साथ ठाकुर जी है। आप हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हीं की लीला है। तो साधु नाम के बनिए को भी यहाँ भी आनंद में रहे, और बीच में विपत्ति आई है, बहुत भगवान ने परीक्षा ली। देह त्याग के बाद वो भी भगवान के धाम को गए हैं, और क्या बने हैं? कहा भैया ये जो साधु नाम का बनिया है, मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित करके भगवान के धाम को गए। प्रेम करो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्पित कर दीजिए। चतुर्थोध्याय। ओम जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण। यात्रा साधु मंगलायन पूर्विका। और चौथे अध्याय में भी साधु नाम के बनिए की कथा। भगवान को विस्मरण के नाते, भगवान को भूलने के नाते दुख मिला, झूठ बोलने के नाते। देखिए सत्यनारायण व्रत का सूत्र है कि कम से कम जगत के व्यवहार को निभाने के लिए आप हम झूठ बोल ही रहे हैं, बोलते ही हैं, कोई दोष नहीं। तो लेकिन कहा साधु संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चार के लिए परमात्मा थे, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। क्यों प्रकट भय? विप्रों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए, दीन दुखियों के लिए। भक्तों से कभी झूठ न बोलिए। यहाँ साधु स्वरूप देकर भी झूठ बोला है बनिए ने। भगवान ने सब कुछ नष्ट किया, भगवान से प्रार्थना करी, पुनः उनको प्रदान कर दिया है। और अंतिम अध्याय की जो कथा है, इसमें भी राजा की कथा है। राजा का नाम है तुंगध्वज नाम के राजा।
अरे राजा को क्या दुख मिला? कहा इनको दुख इसलिए मिला कि ये भगवान को नहीं मानते थे। हाँ, याद रखना ये सबसे बड़ा पाप है जीव का कि वो ठाकुर जी से हरि विमुख। हाँ, इसलिए कहा मन तज हरि विमुखन को संग, ए मन तज हरि विमुखन को संग। कहा भैया जो हरि से विमुख है, हे मन उसके साथ कभी मत रहना। हाँ, इसलिए नहीं रहना चाहिए। और कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, तज होता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परमा शनि। कितना भी कोई प्रेमी हो, अगर वो राम से प्रेम नहीं करता, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम जी प्रिय नहीं, राम मतलब धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। कहा विचार किया गया कि किसी ने वाल्मीकि जी को पूछा कि महाराज जी धर्म, अगर धर्म चले तो कैसा लगेगा ना? धर्म की मूर्ति क्या होगी? अगर धर्म की मूर्ति बनानी हो तो कहा भैया देखो धर्म की मूर्ति, तो कहा रामो विग्रहवान धर्म, राम जी ही धर्म की मूर्ति है। राम जी जो कल्प करते हैं वो धर्म है, राम जी जैसे रहते हैं वो धर्म है, राम जी ने जो शिक्षा दी सब धर्म है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, ये धर्म है। हर माता बालकों का धर्म है कि माँ बाप के चरणों में शीश नवाले, ये धर्म है। और क्या धर्म है? अनुज सखा संग भोजन करे, ये धर्म है। अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन अकेले नहीं करिए, भोजन साथ में करिए। अनुज सखा संग, सबके साथ मिलकर के राम जी भोजन करते, ये धर्म है। और काव्य राम जी स्वयं भी पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और आप कहें और सबको सुनाते भी हैं, ये धर्म है। माँ बाप का घर में पहले ये धर्म था कि लोग पारायण करते थे रामचरितमानस और बैठ के सब लोग सुनते थे, ये धर्म। तो इस प्रकार से अधर्म के नाते राजा को समस्या भई। हुआ क्या? राजा वन में गए, पशुओं को मारा, वृक्ष के नीचे बैठे, ग्वाल बालों को देखा भगवान की पूजा करते, राजा नहीं गए अभिमान के नाते। हाँ? और भगवान का भोजन है अभिमान ना, भगवान अभिमान को भक्षण कर लेते। इनको दुख मिला, किस बात का अभिमान था? कि मेरे 100 बेटे हैं, 100 पुत्र हैं, इतना बड़ा राज्य है, क्या करना, सब है मेरे पास, इसका अभिमान। और हुआ क्या? प्रसाद भी दिया, बच्चों ने फेंक दिया राजा ने अभिमान के नाते, और फेंकने के नाते दुख मिला। क्या दुख मिला? तो भैया कि वो अपने नगर में गए तो सब कुछ नष्ट था, न घर था, न बार, न परिवार, संसार सब समाप्त है। राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं इतना बड़ा राजा कैसे हो सकता है? तो अंदर में लगा कि नहीं नहीं, कोई और भी शक्तिशाली शक्तिमान है जो सब कर सकता है ना। मन ने कहा मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान ना, वही बचाते हुए मारते हैं। इस प्रकार से राजा को अपने गलती का पश्चाताप हुआ, अपराध बोध हुआ, गांव में गए, ग्वाल बालों को बुला करके भगवान की कथा सुनी। सूर्य महाराज कहते भैया एक नारायण ही अनेक बनते हैं, वो राम कृष्ण हरि, जिस रूप में बुलाओ भगवान आकर के कल्याण करते हैं। और कहा भैया भगवान की कथा से क्या होता है? कहा जीवन में दुख शोक सब शमन हो जाता है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में बड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। और भैया जिसकी जो कामना है, मनोकामना को श्री ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। सभी जीवों को भगवान ने मुक्त किया है। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण जी सुदामा बनकर के मुक्त हुए, उनके मित्र लकड़हारा केवट राज गुहराज बनकर के मुक्त हुए भगवान की सेवा से। और महाराज जो तीसरे अध्याय में है वो महाराज दशरथ बनकर के राम राम कहकर मुक्त हुए। महाराज साधु नाम का जो बनिया है, बनिया वो कौन बना? वो मोरध्वज राजा बना, पुत्र को सर्वस्व परमात्मा को पुत्र चीर करके अर्पित किए। बहुत बड़ी कथा, भगवान ने उनको भी मुक्त किया। और वो अंतिम अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा मनु महाराज बने। सर्वान जितने भी भागवत कर्म हुए सब कर्म करके मुक्त हुए। ग्वाल बाल भगवान की भक्ति करे। ग्वाल बाल कौन? भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल। क्या किया? गौ माता की सेवा और भगवान की भक्ति करने के कारण यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे। देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की